नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महिलाओं को हर माह 2100 रुपये, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। जाने बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया, जिसमें महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। पार्टी ने कई योजनाओं और वादों की घोषणा की है, जो राज्य और देश के सामाजिक और आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कुलदीप बिश्नोई, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, सुधा यादव, अशोक तंवर भी पहुंचे। आइए जानते हैं नॉन स्टॉप हरियाणा के संकल्प पत्र के बारे में। नंबर 1, सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये। नंबर 2, आईटीएम खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन। नंबर 3, चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा। नंबर 4, 24 फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद। नंबर 5, 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी। नंबर 6, 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड। नंबर 7, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास। नंबर 8, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त। नंबर 9, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी। नंबर 10, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर। नंबर 11, अरल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्राओं को स्कूटर। नंबर 12, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी। नंबर 13, भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत। नंबर 14, भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत। नंबर 15, छोटे पिछड़े समाज की जातियों यानी 36 बिरादरियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड। नंबर 16, डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि। नंबर 17, भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। नंबर 18, सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। नंबर 19, हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। नंबर 20, दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क। बता दें, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली ने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर संकल्प पत्र भाजपा का जारी किया जा रहा है। इस संकल्प पत्र में जो भी बातें होगी उसे सरकार बनने पर लागू किया जाएगा। 2014 और 2019 में जो संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया था, उसके सभी वादे सरकार ने 10 साल में पूरे किए हैं। हरियाणा में जो वातावरण बना है वह भाजपा के पक्ष में है। जिस प्रकार केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है, वैसे ही हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस घोषणा पत्र को बनाने में अपने सुझाव दिए हैं। घोषणा पत्र के लिए कमेटी ने हर जिले में जाकर समाज के हर वर्ग से बातचीत करने की कोशिश की। इस बार हमारे घोषणा पत्र में एरिया वाइज ज़रूरतों की चीज़ों को शामिल किया गया है।
इस पत्र में हर जिले के लिए कुछ न कुछ रखा गया है। उसमें महिला, युवा, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, पिछड़े वर्ग के लोग, हमारे बेरोजगार युवा, समाज के हर वर्ग के लिए संकल्प पत्र में कुछ न कुछ रखा गया है। हम संकल्प पत्र में ऐसी घोषणा नहीं करते जो हम पूरी न कर सके। हमारे पास जो बजट होता है हम उसी के हिसाब से घोषणा पत्र बनाते हैं। धनखड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पार्टियों को ऐसी घोषणाएं करते हैं जो वह कभी पूरा नहीं कर पाते। उन्होंने सवाल किया कि जो पार्टी झूठे वादे करती है क्या वह उन वादों को पूरा कर पाएंगी। इस बार भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में युवाओं, किसान और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।